हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम हिंदी में और क्या बोलते हैं, ग्रंथियाँ। ग्लैंड्स होती क्या है? ग्लैंड्स हमारी बॉडी की वो ऑर्गन या ऐसी सैक लाइक या थैले लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का क्या करती है, सिक्रीशन करती है, जो अलग अलग पदार्थों का क्या स्त्रावन करती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती है तो वो हम देखते हैं। एक तो होता है हार्मोन, जो सेकंड है वो है जूस, थर्ड है एंजाइम। जो हार्मोन है वो अलग अलग वैरायटी की होती है जो हमारी बॉडी के अंदर सीक्रेट होती है। तो वो कौन कौन से होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं जिन्हें हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन। ये हार्मोन की वैरायटी है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, रिलीज होती हैं। इनके भी आगे हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनके नेम रखे गए हैं, हम आगे करेंगे। ठीक है, तो जूस जो हम हार्मोन करेंगे यहाँ पे वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में होंगी। नेक्स्ट हम करते हैं जूस। जो जूस होते हैं वो हमारी बॉडी में कौन सी है? पहला है सलाइवरी जूस। सलाइवरी जूस हमारे माउथ के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं कि जो लार ग्रंथि है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? लार, जिसे सलाइवा बोलते हैं। जो लार प्रोड्यूस होती है वही हमारा क्या होता है? जूस। तो ये किसके अंदर होता है? माउथ के अंदर। सेकंड है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है? गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक के अंदर होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आमाशय, स्टमक। थर्ड है बाइल जूस। जो बाइल जूस है वो लीवर सिक्रीट करता है, जिसे हम यकृत बोलते हैं हिंदी में। और फोर्थ है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय बोलते हैं, अग्नाशय। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे जूसेस। अब अब आते हैं हम एंजाइम पे। एंजाइम, अब देखिए जो ये जूसेस है ये इसके जो सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। पर जो ये बाइल जूस है, बाइल जूस को छोड़कर बाकी ये तीनों के अंदर क्या एंजाइम होते हैं? इसके अंदर एंजाइम नहीं होते। क्या इसके अंदर एंजाइम नहीं होते? इसके अंदर साल्ट्स, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन नाम के जो सब्सटेंसेस होते हैं, पर इसके अंदर क्या एंजाइम नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम करेंगे जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में वो कितने टाइप की होती हैं। जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 3 टाइप की होती हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। थर्ड है मिक्स्ड ग्लैंड, जिसे हम मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। इसका एक और नाम भी है, जिसे जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिक्स्ड ग्लैंड का अदर नेम क्या है, तो आप बोलोगे हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसका जो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे वो है डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब जो डक्ट होती है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड में एब्सेंट होती है। डक्ट मतलब नली का, एक नली जैसी स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके पास एक नली जैसी स्ट्रक्चर क्या है? एब्सेंट। इसके पास नली जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। और ये जो अपना स्त्रावन है, ये जो इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क बना होगा, कैपिलरीज का जो नेटवर्क बना होगा, उसके अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर ये अपना जो स्त्रावन कर देगी। ठीक है, किसके अंदर? जो ब्लड होगा उसके अंदर ये अपना स्त्रावन कर देगी, जिस सब्सटेंस का ये स्त्रावन करना चाहती है। और ये किस सब्सटेंस का स्त्रावन करेगी? हार्मोन का। सेकंड पॉइंट आपका हुआ
हार्मोन का, और ये किसके अंदर करेगी, ब्लड के अंदर। आपका ये थर्ड पॉइंट। अब देखिए जो हार्मोन है उसका फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, हार्मोन टर्म का फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था, स्टार्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हार्मोन टर्म का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। अब हार्मोन होता क्या है, हार्मोन एक मैसेंजर का काम करता है। मैसेंजर को हम बोलेंगे संकेतक। ये देखिए जो मैसेंजर होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है जो कि ये ग्लैंड से लेके जाता है और ब्लड के थ्रू जो इसका बॉडी के अंदर टारगेट सेल होता है वहाँ तक ये पहुँचा देता है, और टारगेट सेल फिर अपना एक्शन शो करता है और अपना एक्शन करता है। इसके साथ ही जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम क्या रिलीज़ होते रहते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू एज। देखिए फॉर एग्जांपल जब बच्चे छोटे होते हैं आप उनका गैस नहीं लगा सकते। मान लो कोई गर्ल और कोई बॉय है, वो छोटे हैं, आप उनका पता नहीं लगा सकते कि कौन गर्ल है कौन बॉय है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कौन लड़का और कौन लड़की है। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से उनका जो आउटर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो वो होते हैं हार्मोन्स, और ये काफ़ी सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी कंडक्ट करते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया हमारी बॉडी के अंदर, और क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका है वो, जैसे श्वास तंत्र हो गया आपका, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे हम कहेंगे पाचन तंत्र, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे भी जैसे हम उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, तो हार्मोन्स उन्हें भी कंडक्ट करते हैं। तो सेकंड हम करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। तो देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। पहला पॉइंट, इनके पास डक्ट होती है, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या नली लाइक स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट होती है। इमेजिन ये क्या है, ग्लैंड, ये ग्लैंड है, इसके पास नली लाइक स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट, ट्यूब लाइक या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट, और ये अपना स्त्रावण अपने ही आसपास वाले एरिया में कर देगी जहाँ इसका क्या होगा, यूज़ होगा। और ये किसका स्त्रावण करेगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके पास डक्ट होती है। सेकंड, ये किसका स्त्रावण करेगी, एंजाइम का, और कहाँ करेगी, अपने ही आसपास वाले एरिया में जहाँ इसका यूज़ होगा। अब देखिए जो ये एंजाइम है ये क्या होता है, एंजाइम एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। किस तरह से वर्क करता है, एज अ कैटालिस्ट। अब देखिए कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट होता है जो किसी भी रिएक्शन में अगर जो एंजाइम है वो एज अ कैटालिस्ट वर्क करता है। कैटालिस्ट क्या होगा, जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देता है। जब भी एंजाइम किसी भी रिएक्शन में एंटर करता है तो एज अ कैटालिस्ट वर्क कर जो उसकी रिएक्शन होती है उसे फास्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप जो खाना खाते हो, आपका जब फूड है वो 6 to 8 आवर में डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में एंजाइम ना हो, तो आपका जो फूड है उसे मिलियन ऑफ ईयर लग जाएंगे डाइजेस्ट होने में। तो जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस है, पाचन का प्रोसेस है, एंजाइम उसे क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब इसकी करते हैं एग्जांपल्स। जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो इंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उसके एग्जांपल्स हम सबसे लास्ट में करेंगे, और उसके जो हार्मोन्स है वो भी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके हार्मोन्स भी काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसकी हम एग्जांपल करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है सलाइवरी ग्लैंड। जो सलाइवरी ग्लैंड है उसे हम लार ग्रंथि बोलते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, माउथ में। आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने पहले आपको जूस का बताया था तो वहाँ पे सलाइवरी जूस बताया था। तो जो सलाइवरी जूस है वो कौन सीक्रेट करता है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स ही होती हैं जो सीक्रेट करती हैं। वो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जो आपके माउथ की इनर लाइनिंग है उसके अंदर ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, और ये क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। सलाइवा मतलब लार। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड आप करोगे लैक्रिमल ग्लैंड। जो ये लैक्रिमल ग्लैंड है
ये आपकी आई हो गई, ये जो आई का लास्ट पार्ट है इसके यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट होती है। और ये क्या सिक्रेट करती है, ये आपके टीयर प्रोड्यूस करने में या आंसू प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, इसे हम अश्रु ग्रंथि बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये अश्रु प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। उसके बाद हम करेंगे मेमोरी ग्लैंड। जो मेमोरी ग्लैंड है, लैक्रिमल कहाँ प्रेजेंट है, आई में। जो मेमोरी ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ब्रेस्ट ऑफ फीमेल। जो फीमेल की ब्रेस्ट होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है ये। और इसे क्या कहा जाता है, दुग्ध ग्रंथि। और ये मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। इसके बाद आता है आपका लीवर, यकृत। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। किसके लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम आपको इसका डायग्राम, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, स्टमक है, मतलब अमाशय है, ये आपका क्या है, अमाशय है, स्टमक है ये आपका। और इसके अपर राइट साइड में, ऊपर वाली साइड राइट साइड में क्या प्रेजेंट होगा, आपका यकृत, लीवर प्रेजेंट होगा। और ये अपना जो बाइल जूस है, वो जो ये पार्ट है इसे हम ड्यूडेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। आगे आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो शुरू हो जाएगी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और ये जो अपना सिक्रीशन है, यहाँ जो ड्यूडेनम पार्ट है इसमें देगा, किसका देगा, ये बाइल जूस का सिक्रीशन देगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, राइट अपर साइड ऑफ स्टमक। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद करते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हम क्या बोलेंगे, अग्नाशय। तो ये क्या सिक्रेट करेगी, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस मतलब जो अग्नाशय का जूस होगा वो सिक्रेट करेगी। और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये एक पत्ते लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो आपका ये स्टमक है, अमाशय इसके पीछे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से बनेगी, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और ये अमाशय के पीछे प्रेजेंट है। और ये कहाँ सिक्रीट करेगी अपना पैनक्रियाटिक जूस, ये भी जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहीं सिक्रीट करेगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट आपकी जो एग्जाम्पल है वो है स्वेट ग्लैंड। जो आपकी स्वेट ग्लैंड है इसे हम स्वेद ग्रंथि बोलते हैं। स्वेद ग्रंथि पसीने को या स्वेट को सिक्रेट करने में हेल्प करती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी स्किन में। मान लीजिए ये हमारी स्किन का छोटा सा पार्ट है एक, ये स्किन के क्या हो गए, हेयर्स। और यहाँ पे क्या स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जो कि आपकी जो ये पोर्स हैं, स्किन के छोटे छोटे पोर्स हैं, उनमें से पसीना निकालने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारी आपकी थी एग्जाम्पल्स एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए तो वो इस तरह से होंगे। अब अगर आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए कि जो लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी बॉडी का कौन सा है, तो आप बोलोगे स्किन। अगर आपसे ये पूछें कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है, आपकी बॉडी का लार्जेस्ट अंदरूनी ऑर्गन कौन सा है, अंदरूनी अंग कौन सा है, तो आप बोलोगे लीवर, यकृत। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, वो भी क्या है, लीवर। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है,
वो भी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो आपसे वो आपका आंसर होगा टीयर ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि या फिर लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। अगर आपसे ये पूछ लें कि टीयर ग्लैंड का सेकंड नेम क्या है तो आप बोलोगे लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड का सेकंड नेम क्या है तो आप बोलोगे टीयर ग्लैंड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। उसके बाद देखिए जो मिक्स्ड ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं आपकी। मिक्स्ड ग्लैंड को हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड इससे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस ग्लैंड में एक्सो प्लस इंडो दोनों के करैक्टर होते हैं। मतलब जो ये ग्लैंड है वो एक्सो की तरह भी काम करती है और इंडो की तरह भी काम करती है। एक्सो का क्या मतलब होगा कि ये एंजाइम सीक्रेट करेगी अपने ही आसपास वाले एरिया में जहाँ पर इसका यूज़ होगा, और इंडो का मतलब क्या होगा, ये हार्मोन सीक्रेट करेगी ब्लड में। कहाँ? ब्लड में। इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो आपके क्वेश्चंस में पूछी जाती है वो है पैनक्रियाज। कौन सी? पैनक्रियाज, अग्नाशय। जो ये ग्लैंड है ये एज अ एक्सो भी वर्क करती है, एज अ इंडो भी। एक्सो ये एंजाइम रिलीज करेगी और इंडो ये हार्मोन रिलीज करेगी। ये देखो एक्सो और इंडो में दोनों में आती है। तो पैनक्रियाज को फुल डिटेल में हम कहाँ अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड्स में। इंडोक्राइन ग्लैंड्स की जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो पैनक्रियाज भी हम वहाँ पे करेंगे। ये इसकी एक ही एग्जांपल है जो आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स अब हम करेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको बता दी थी कि जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक तो डक्टलेस होती हैं और वो किसका सिक्रीशन करती है? हार्मोन का। किस में करती है? ब्लड में। ये इसकी डेफिनेशन हो गई थी, ठीक है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करते हैं कि कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रेन से चलते हैं और नीचे की तरफ जाएंगे कि कौन कौन सी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर 3 इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम हिंदी में हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। दूसरी है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। कौन से? पीयूष ग्रंथि। ये ग्लैंड्स तो आपके कॉमन ही है तो इसलिए ग्लैंड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पीनियल, जो पीनियल है उसे भी पीनियल ही बोला जाता है हिंदी में। ये तीनों कहाँ प्रेजेंट हैं? ब्रेन में। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। हमारी आइज़ है, आइज़ में एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है। माउथ है, माउथ में भी एक्सोक्राइन प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे की तरफ जो नेक है, नेक में 2 हमारी जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो कौन कौन सी है? थायराइड, जिसे अवटु ग्रंथि बोलते हैं। सेकंड है पैराथायराइड, जिसे प्राअवटु ग्रंथि बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है? दोनों नेक में। नेक्स्ट है थाइमस। ये थाइमस। अब नेक के बाद हम नीचे की तरफ आए, जो अपनी थोरेसिक कैविटी है, जो अपना रिब केज है, उसके अंदर एक ग्लैंड और प्रेजेंट है इंडोक्राइन, जिसे हम थाइमस बोलेंगे। ये वैसे कहाँ प्रेजेंट है? जो अपनी सेंटर वाली बोन है जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, जिससे सारी रिब्स क्या हैं? अटैच हैं। जो ये थाइमस बोन है, जो थाइमस ग्लैंड है, इस स्टर्नम के पीछे और जो यहाँ पे हमारे क्या होंगे? लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। तो क्या कहेंगे हम? बिहाइंड द स्टर्नम और बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में। उसके बाद थोरेसिक कैविटी के बाद हम एब्डोमिनल रीजन पे आते हैं,
जो हमारा ये पेट है, जिसके जो एब्डोमिनल रीजन है, जिसके अंदर हमारा स्टमक है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्प्लीन है, या जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह, जो अपना ये एब्डोमिनल रीजन है, इसके अंदर हमारी और अपनी एक ग्लैंड प्रेजेंट है, तो उसे वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? जो किडनी होती है, किडनी के अपर साइड पे प्रेजेंट होती है, अपर साइड ऑफ किडनी। किस तरह से शो करेंगे इसे हम? 2 किडनीज होती हैं और दोनों के ऊपर ये ऐसी जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस तरह की होती हैं एड्रीनल ग्लैंड। इसे हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट आती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को अग्नाशय बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है? मैंने आपको ये पहले बताया था कि स्टमक के पीछे है, तो क्या लिखेंगे? बिहाइंड द स्टमक। नेक्स्ट आती है गोनैड्स। जो गोनैड्स हैं उसे हम हिंदी में लैंगिक जनन ग्रंथि बोलेंगे। ये कहाँ प्रेजेंट है? जो हमारी आंत है, इंटेस्टाइन है, उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो बिलो द इंटेस्टाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग होते हैं। आपको पता है मेल में ये टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और फीमेल में ओवरी। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं और टेस्टिस को हम बोलते हैं वृषण। हमें पता है जो ओवरी है वो ओवा प्रोड्यूस करती है, अंडा प्रोड्यूस करती है, और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे जो 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारी बॉडी के अंदर 9 इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कितनी हैं? 9। पहली हमारी कौन सी थी? ब्रेन से चले थे हाइपोथैलेमस, सेकंड पिट्यूटरी और थर्ड पीनियल। तीनों ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद नेक पे आते हैं, नेक पे थायराइड, पैराथायराइड, अवटू और परावटू। उसके बाद थोरेसिक कैविटी है, उसके अंदर थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है जो स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। उसके बाद नीचे जो एब्डोमिनल रीजन है उस पर आते हैं हम। उसके अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, वो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद पेनक्रियाज। पेनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है? अमाशय के पीछे, स्टमक के पीछे प्रेजेंट है। उसके बाद जो गोनैड्स है, लैंगिक जनन ग्रंथि है, वो इंटेस्टाइन के नीचे, जो आंत है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। और ये मतलब 2 होते हैं, मेल में अलग और फीमेल में अलग। फीमेल में ओवरी होते हैं जिसे अंडाशय बोलेंगे, और टेस्टिस मेल में होते हैं जिसे हम वृषण बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने देख लिया था कि इंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी है और वो कहाँ कहाँ लोकेट करती है। हम अब उसे डिटेल से करेंगे एक एक करके। जो हमारी फर्स्ट ग्लैंड थी वो थी हाइपोथैलेमस। हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन में। पर ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है वो? तो ब्रेन में अब देखिए जो नीचे आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाइपोथैलेमस है। ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है। क्या बोलेंगे? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है। अब देखिए जो हमारा ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है वो आगे वाला पार्ट होगा, मिड ब्रेन सेंटर वाला, और जो हाइंड ब्रेन होगा वो ब्रेन का पीछे वाला पार्ट होगा। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो फोर ब्रेन के बेसल पार्ट पे नीचे वाली साइड प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ये अपर साइड ऑफ पिट्यूटरी प्रेजेंट है, पिट्यूटरी के अपर साइड में प्रेजेंट है। और दूसरा ये बेसल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के नीचे वाली साइड। फोर ब्रेन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? ये नीचे वाली साइड, नीचे की ओर, अगर मस्तिष्क के नीचे की ओर। फोर ब्रेन को हम अगर मस्तिष्क बोलेंगे।
की ओर प्रेजेंट है ये। अब देखिए जो ये हाइपोथैलेमस है वो एक ब्रेन का ही पार्ट है, तो ये एज अ ब्रेन भी काम करेगा और एज अ ग्लैंड भी काम करेगा। आप ये नोट कर लो। ये किस तरह से काम करता है? एज अ ब्रेन, ब्रेन की तरह भी, और एज अ ग्लैंड, ग्रंथि की तरह भी काम करेगा। अब पहले देखते हैं कि एज अ ब्रेन की तरह काम कैसे करता है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो जैसे हमें भूख लगती है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना या कोई इमोशंस है, कोई फीलिंग्स है, तो उन्हें ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हंगर, थर्स्ट, स्लीपिंग, फीलिंग्स। फीलिंग्स आपकी किस तरह की भी हो सकती है, लव की हो सकती हैं, हेट की हो सकती है, किसी के प्रति बुरी फीलिंग हो सकती है। तो आपके जो इमोशंस, आपका मूड किस तरह का है वो भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसे भी आपका हाइपोथैलेमस मेंटेन रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पहला क्वेश्चन तो ये आ जाए, हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टेम्परेचर को कौन मेंटेन रखता है, और आपको एक जो ऑप्शन ये भी दी जाएगी हाइपोथैलेमस, तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये एज अ ग्लैंड किस तरह से काम करता है। मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन 9। उसमें से जो पहली है वो हाइपोथैलेमस है, सेकंड क्या होगी? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। इन दोनों को छोड़कर कितनी बच गई? 7 ग्लैंड्स बच गई। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। किसे कंट्रोल करता है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी 7 अदर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। 7 ग्लैंड कौन कौन सी थी? हमने किया था कि पीनियल हो गई, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल और पैनक्रियाज जो गोनैड्स हैं वो, ये 7 बनते हैं जिन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती हैं। इनके हार्मोन के रिलीज होने को भी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती हैं, और इनके जो हार्मोन है उन पर कब प्रतिरोध लगाना है ये भी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। पर जो ये सारा काम करती है ये किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करती है? कौन बताता है इसे ये काम करना है? तो आपका हाइपोथैलेमस बताता है। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये 7 को कंट्रोल करती है, इसे हम क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। और जो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है उसे क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। तो आप देखिए जो आपका हाइपोथैलेमस है वो 2 तरह के हार्मोन को रिलीज करता है। एक तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यहाँ क्या मतलब हुआ? प्रेरित करने वाला या प्रेरक हार्मोन जिसे बोलेंगे। सेकंड क्या होगा? इनहिबिटिंग हार्मोन। आपका इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा होगा? प्रतिरोधक, जो प्रतिरोध लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हार्मोन है ये किस तरह से काम करते हैं? तो देखिए अगर आपके बॉडी में किसी भी हार्मोन की क्या होगी? ज़रूरत होगी, किसी भी हार्मोन की नीड होगी, और वो हार्मोन किन में से है? इन 7 ग्लैंड में से कोई है। ठीक है, तो अब देखो जो 7 ग्लैंड है उनमें से कोई ग्लैंड है जो उस हार्मोन की नीड पूरी कर सकती है जिस हार्मोन की आपकी बॉडी में नीड हो गई है। तो इसे कौन बताएगा कि तूने अब हार्मोन रिलीज करना है? इसे कौन बताएगा? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहेगी कि तू अब ये हार्मोन रिलीज करेगा या अब करना है, इसकी ज़रूरत है। पिट्यूटरी ऐसे नहीं बता सकती। पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जब इसे बताएगा तभी ये काम करेगी, वरना ये काम नहीं करेगी। और जब किसी भी हार्मोन की ज़रूरत होगी तो जो हाइपोथैलेमस है उससे अपने आप ही पता लग जाएगा कि इस हार्मोन की हमारी बॉडी में ज़रूरत है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करना है? स्टिमुलेट करना है, प्रेरक करना है। जब स्टिमुलेटिंग की बारी आएगी तब ये हार्मोन रिलीज होगा।
समझ गए आप? जब किसी भी हार्मोन की क्या होगी ज़रूरत, तो कौन 7 ग्लैंड में से किसी भी ग्लैंड उस हार्मोन को उस हार्मोन की जो नीड है उसे पूरा कर सकती है। और उसे कौन बताएगा तूने ये हार्मोन रिलीज करना है? पिट्यूटरी बताएगी। पिट्यूटरी अपने आप नहीं कर सकती, इसे कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जब इसे बताएगा, इसे बताने के लिए कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसने क्या कर दिया? स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दिया। अब जब कर दिया, अब हमारी बॉडी में क्या उसकी नीड कंप्लीट हो गई, हमारी बॉडी में उसकी नीड कंप्लीट होगी। अब इन 7 में से जिस ग्लैंड ने भी क्या हार्मोन रिलीज किया था, तो वो अब हाइपोथैलेमस को बताएगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस को जब पता लगेगा तो ये इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, जो किस पे अफेक्ट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पर। पिट्यूटरी ग्लैंड पर जब इफेक्ट करेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसे आके कंट्रोल करेगी। जिस ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया था उसे कंट्रोल करेगी, उस पर प्रतिरोध लगाएगी कि वो अब हार्मोन रिलीज ना करे। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, देख लीजिए। आपके 7 ग्लैंड में से एक ग्लैंड है एड्रीनल, जो मैंने बताई थी आपको, जो कि किडनी के अपर साइड पे प्रेजेंट है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? डर वाला। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? डर वाला, जिससे आपको डर लगे। अगर मान लो आपके सामने शेर आ जाए, उससे आपको डर लगना ज़रूरी है। अगर आप उससे अगर आपको डर नहीं लगेगा तो क्या आप ना तो उससे भाग पाओगे और ना ही उससे लड़ पाओगे। ठीक है, जो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये लड़ने का भी हार्मोन रिलीज करती है और भागने का भी करती है। मतलब इस तरह के ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे आपको डर भी लगे और आप उससे भाग भी जाओ, कि आपको दोनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन चूज़ करनी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करेगी? एड्रीनल ग्लैंड डर वाला हार्मोन तब प्रोड्यूस करेगी जब आपके सामने डर वाली कोई भी कंडीशन आ जाएगी। मान लो आपके सामने शेर आ गया, तो इससे कौन बताएगा कि तूने अब ये हार्मोन रिलीज करना है? एड्रीनल ने। तो जो हाइपोथैलेमस है उसे अपने आप पता लग जाएगा कि अब एड्रीनल ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करना चाहिए, ताकि आप उससे शेर से बच सको। तो ये हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगी। स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने किस पे इफेक्ट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब इंस्ट्रक्शन मिली, जब उसे पता लगा कि अब एड्रीनल ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करवाना है, क्योंकि ये देखो जिस तरह की ज़रूरत होती है उस तरह के ही यहाँ से इंस्ट्रक्शंस आती है, उस तरह की हाइपोथैलेमस इससे इंस्ट्रक्शन देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अब इस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना है इस तरह का हार्मोन रिलीज करने के लिए। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को पता लग गया कि एड्रीनल ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करवाना है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हाइपोथैलेमस पर अफेक्ट करेगी। हाइपोथैलेमस ने डर वाला हार्मोन रिलीज कर दिया। अब डर वाला हार्मोन रिलीज किया तो अब आपको फीलिंग आई। जब डर वाला हार्मोन प्रोड्यूस हुआ तब आपको फीलिंग आई कि आपके सामने शेर, आपको इससे भागना चाहिए। तब आप उससे भागोगे और अपने मान लो घर पे आ गए। अब घर पर आकर आप क्या सेफ फील कर रहे हो, आपको किसी तरह का भी डर की ज़रूरत नहीं है। अब डर की ज़रूरत नहीं है तब हार्मोन की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब आपकी बॉडी में हार्मोन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड है वो किसको बताएगी? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रतिरोध लगाने वाला, रोकने वाला। और ये किस पे अफेक्ट करेगा? पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस सीधा इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके बीच में पिट्यूटरी आता है, पिट्यूटरी इसे कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा स्कूल होता है, हमारे स्कूल में अलग अलग जो पोस्टिंग होती है, जैसे प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, फिर जो अपनी क्लास के मॉनिटर हो गए जो बच्चों को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से जो अब देखो जो प्रिंसिपल है वो सीधा बच्चों को कंट्रोल नहीं करेगा, उसके आगे पहले टीचर्स आएंगे, फिर उसका आगे मॉनिटर आएगा क्लास का। इस तरह से सारा प्रोसेस चलता है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी मैनेज किया हुआ है सारा सिस्टम कि कौन किसे कंट्रोल करेगा। तो अब जो इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज हो गया, पिट्यूटरी ने एड्रीनल ग्लैंड को बता दिया कि अब हार्मोन ना रिलीज करे। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस चलेगा और हमारा जो इंडोक्राइन सिस्टम है, इस तरह जो हाइपोथैलेमस है वो इस तरह से वर्क करेगा। तो जो आपकी नेक्स्ट ग्लैंड्स रहेगी या अदर, क्या पिट्यूटरी रहेगी या पीनियल रहेगी या थाइमस, एड्रीनल, पेनक्रियाज, गोनैड्स, थायराइड, पैराथायराइड, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आप ये अच्छे से कर लेना, इनकी पोजीशंस, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। अब ने आज क्या किया? इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की हमने एग्जांपल्स की, वो आप कर लेना। मिक्स्ड ग्लैंड की हमने एग्जांपल की पैनक्रियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेना। जो मैंने आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाए थे वो भी कर लेना। और ये हम जो अपनी अदर ग्लैंड्स रहेगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।